अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। देखो उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। का किरदार जो होता है वो माँ का होता है। कोई भी कौम तरक्की करती है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें तो मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। यानी कि आगे बढ़ने के लिए बच्चों के वो वालिदैन का सबसे बड़ा किरदार होता है, और तरबियत में सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है। जब भी कोई बच्चों पे बात हो तो माँ पे बात आती है, क्योंकि बाप ने तो बाहर मेहनत मजदूरी करने चले जाना है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को आप देख लें, आप छोटे से बच्चे थे जब आपकी माँ ने आपको सच बोलने की तरबियत की कि बेटा हमेशा सच बोलना है, तो उसकी वजह से आप देखे जब आप काफिले में जा रहे थे तो चोरों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास क्या है, तो उनकी माँ ने चंद अशरफियाँ उनके जो थैला था उसमें सी के उनके लिबास में रखी थी। तो उन्होंने कहा मेरे पास 40 दिनार हैं। तो वो जो डाकू थे वो उन्होंने कहा यार बच्चा झूठ बोल रहा है। जब उन्होंने कहा कि इसको सरदार के पास ले जाते हैं, बार बार पूछा, उसने कहा 40 दिनार है हजरत अब्दुल कादिर ने। जब वो लेके गए सरदार के पास तो उसने पूछा तो कहा मेरे पास 40 दिनार है। तो जब देखा गया तो वाकई उसकी थैली में 40 दिनार थे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने पूछा कि बेटा अगर तू झूठ बोलता तो तेरे ये 40 दिनार बच जाते, तुमने क्यों बताया जबकि तुम्हें पता है हम डाकू हैं। तो वो बच्चा जो है वो 10 साल का वो बोल के कहता है कि मुझे पता है आप डाकू हैं, अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरे 40 दिनार जाएंगे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबक दिया कि बेटा जिंदगी में हमेशा सच बोलना है। जब वो सरदार ने बात सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ और मुतासर हुआ, और उसने कहा कि यार तुझे माँ ने कहा और माँ के कहने पे तू सच बोल रहा है और अपनी बात पे पक्का है, तो हमारा खुदा हमें कितनी बार तलकीन करता है और कुरान में भी तलकीन कि हम क्यों नहीं मानते। तो वो जो सरदार था और उसका जो सारे चेले थे उन्होंने उसी वक्त सब कुछ छोड़ा और डाका मारने छोड़ दिए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो सबसे बड़ी बच्चों की तरबियत होती है वो वालिदैन ने करनी होती है। मान जाता है माँ तरबियत करे तो बेटा जो है वो फरीदुद्दीन गाय शक्कर बन जाता। तो आपकी माँ क्या करती थी जब आपको नमाज की तलकीन करती थी, माँ ने जब रोजाना नमाज की तलकीन करनी और फरमाना कि फरीद अगर तुम रोजाना नमाज पढ़ोगे तो मुसल्ले के नीचे से तुम्हें शक्कर मिलेगी, अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। तो जब बाबा फरीद ने नमाज पढ़नी करनी तो उन्होंने जब मुसल्ले के माँ ने क्या करना, माँ ने शक्कर मुसल्ले के नीचे रख देनी। तो जब बाबा फरीद नमाज से फारिग होते वो देखते तो शक्कर पड़ी होती, वो कहते मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शक्कर देता है। तो ऐसे ही रोजाना माँ ने क्या करना, जब बाबा फरीद ने नमाज पढ़नी तो उन्होंने शक्कर रख देनी। तो एक वक्त ऐसे हुआ कि माँ घर नहीं थी, काम पे गई हुई थी, तो नमाज का वक्त हो गया। तो माँ अभी रास्ते में है, तो माँ कह रही है कि अगर आज मैं टाइम से घर ना पहुंची तो फरीद ने अगर नमाज पढ़ी तो मसल्ले के नीचे शक्कर ना हुई तो ऐ खुदा उसका तेरे से ईमान उठ जाएगा कि खुदा नमाज के बदले शक्कर नहीं देता। तो वह बच्चे थे, ये तरबियत कर रही थी माँ। तो अब माँ दुआएं मांग रही है, लेकिन माँ टाइम पे ना पहुंच सकी। लेकिन जब बाबा फरीद माँ घर पहुंची तो पूछा कि फरीद तुमने नमाज पढ़ी? कहा हाँ माँ मैंने नमाज पढ़ी। कहा तुम नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें शक्कर मिली? कहा हाँ माँ मुझे शक्कर मिली। तो बाबू माँ जो है वो कह रही है मैं घर पहुंची नहीं, लेकिन शक्कर कहाँ से आई? वो खुदा की जात शक्कर रखने वाली थी। तो जिसने कहा कि यकीन, बच्चों में एक यकीन पैदा करना है। जब आप बच्चों को बार बार कहोगे ना बेटा तुम नहीं कर सकते, तो आपका बच्चा नहीं कर सकता। जब आप बच्चों को कहोगे कि बेटा तुम कर सकते हो तो बेटा कर जाएगा। एक वो कहते अगर बच्चा आपका जज बनना चाहता है या वकील बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको बचपन में ही कहते बेटा तुम डॉक्टर बन सकते हो तो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। आप बच्चे को बचपन में कहते हो बेटा तुम आलिम दीन बन सकते हो, बच्चा बन जाएगा। आप बचपन में बेटे को कह देते हो बेटा तुम जज बन सकते हो तो बच्चा बन सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करते। मैं गांव से था और मैं MBBS कर रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया
तो वहां से बच्चे जो थे वो अलग बड़े बड़े स्कूल से पढ़ने वाले, बीकन हाउस स्कूल से पढ़ने वाले, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, मेरे साथ 2-4 दोस्त और भी थे। लेकिन हमने उधर जाके एक चीज नोट की कि जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो फेल हो जाता है जिंदगी में। जब खुद इत्मीदी बच्चे में नहीं होगी, बच्चा फेल हो जाएगा। और वो खुद इत्मीदी कहां से आनी है? वालिदैन से आनी है। आपने अपने बच्चों में पैदा करनी है खुद इत्मीदी के, बेटा तुम कर सकते हो। कासिम अली शाह एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि जब आप किसी को कहो कि आप कर सकते हो, वो बच्चा कर सकता है। वो कहते हैं एक मरतबा ऐसे हुआ कि 3 मेंढक जो थे वो कुएं में गिर गए। एक गांव में बहुत सारे मेंढक थे, मेंढक का गांव था, उसने मिसाल दी समझाने के लिए। तो 3 मेंढक कुएं में गिर गए। तो अब ऐसे हुआ कि सारा जो वो मेंढक का गांव था वो इकट्ठा हो गया, वो देख रहे हैं कि कुएं में गिर रहे हैं। तो सारे मेंढक एक दूसरे को कह रहे हैं यार इन्होंने नहीं बचना, ये कुएं से नहीं निकल सकते, ये मर गए। अब ऐसे हुआ कि वो जो 3 मेंढक थे उनमें 2 डूब गए, एक बच गया। और मीडिया आ गया, मीडिया ने आके पूछा जो बच गया था मेंढक, उससे पूछा कि तू कैसे बच गया? तो उस मेंढक ने कहा आप क्या कह रहे हो? मीडिया ने कहा तू कैसे बच गया? उसने कहा आप क्या कह रहे हो? पता चला गांव वाले मेंढक ने बताया ये तो सुन ही नहीं सकता, जिसे आप पूछ रहे हो कि तुम कैसे बच गए। पता चला कि वो सुन नहीं सकता था। अगर वो भी सुन लेता कि ये नहीं निकल सकते कुएं से, तो वो भी डूब जाता। मतलब कि जो आप लोग कहते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, लोगों की बातों पे ना जाओ, आप कर सकते हो। आप बच्चों में इत्मीद पैदा करो कि बेटा तुम कर सकते।